इस बीच रावलपिंडी में आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया के नजर आने के बाद पाकिस्तान आतंक के मुद्दे पर एक बार फिर बेनकाब हो गया। पाकिस्तान पूरी दुनिया से यह झूठ बोलता रहा कि उसने सैयद सलाउद्दीन को अपने यहां शरण नहीं दी है, लेकिन उसकी पोल उस वक्त खुल गई जब रावलपिंडी में सैयद सलाउद्दीन खुलकर सामने आ गया। वो हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर के जनाजे में शामिल हुआ। उसने वहां कई लोगों के सामने दुआ मांगी। बशीर अहमद सैयद सलाउद्दीन का बेहद करीबी था, लेकिन 2 दिन पहले रावलपिंडी में ही अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। वो जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा था और हिजबुल मुजाहिदीन के अलावा उस पर कई दूसरे आतंकी संगठनों के लिए भी काम करने का आरोप था। इसलिए आतंकी बशीर अहमद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में कई मामले भी चल रहे थे। लेकिन इसी बीच उसकी हत्या से बौखलाया सैयद सलाउद्दीन ये भूल गया कि पाकिस्तान उसके नाम पर दुनिया से झूठ बोलता आ रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया ने रावलपिंडी में भाषण भी दिया, जिससे पाकिस्तान की असलियत एक बार फिर से सामने आ गई और ये साफ हो गया कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी सैयद सलाउद्दीन पाकिस्तान में ही है। वो पीओके में कई आतंकी कैंपों को भी ऑपरेट करता है। इसी वजह से अमेरिका ने भी उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर रखा है। इसके बावजूद पाकिस्तान उसकी हिफाजत में जुटा है। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखम सीमा बंद होने से वहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। वहां 2 दिन पहले तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के जवानों पर फायरिंग की थी और तभी से वहां तनाव बढ़ा हुआ है, जिसके बाद तोरखम सीमा को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया और इसका असर यह हुआ कि सीमा के पास 6000 से ज्यादा ट्रक जमा हो गए, जिनके जरिए सामान अफगानिस्तान से पाकिस्तान भेजा जाना था। लेकिन हजारों ट्रक पिछले 3 दिन से तोरखम बॉर्डर पर अटके हुए हैं और उनमें मौजूद सब्जियों और फलों के सड़ने की नौबत आ चुकी है, जिससे किसानों और व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा उन लोगों ने पाकिस्तान पर अपनी बात से मुकर जाने का आरोप भी लगाया। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने पहले जरूरी सामान और मरीजों को आने जाने की इजाजत दी थी, लेकिन अब वो अपनी बात से पलट गया, जिसकी कीमत किसानों और कारोबारियों को चुकानी पड़ रही है। इधर दिल्ली के पौष इलाके फ्रीडम फाइटर एन्क्लेव में सतीश भारद्वाज नाम के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। 75 साल के बुजुर्ग घर में अकेले रहते थे और हत्या की सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी और जब पुलिस पहुंची तो घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था। पुलिस का मानना है कि लूटपाट के इरादे से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फोरेंसिक टीम के साथ दिल्ली पुलिस इस केस की पड़ताल में जुटी है। उधर रामबन में पहाड़ खिसकने की वजह से दूसरे दिन भी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद रहा, क्योंकि वहां से मलबा हटाने के दौरान पहाड़ से पत्थर गिरने शुरू हो गए, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे पर मलबा हटाने के काम को रोकना पड़ा। इसी वजह से दूसरे दिन भी श्रीनगर नेशनल हाईवे को आवाजाही के लिए बहाल नहीं किया जा सका। इधर राज्यसभा सांसद संजय राउत के आरोपों पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान खड़ा हो गया। संजय राउत ने आरोप लगाया कि सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन्हें मारने की सुपारी दी है, जिसे गलत ठहराते हुए बीजेपी ने सिरे से नकार दिया। त्यामुळे मला असं वाटतं की ही जी सनसनाटी ते निर्माण करतायत। इससे पहले उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे पर बड़ा आरोप लगाया था। माझ्यावर लवकरच हल्ला करण्याचा प्रयत्न आहे। संजय राउत ने यह आरोप भी लगाया कि शिंदे सरकार के आने के बाद उनकी सुरक्षा हटा ली गई।